कोई भी परीक्षा आपके जीवन से अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती है। इसलिए किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व न दें, क्योंकि जब आपका जीवन है तभी किसी भी परीक्षा का आपके जीवन में उपयोगिता है। जब वो आपका जीवन ही नहीं रहेगा तो किसी भी परीक्षा की आपके जीवन में उपयोगिता ही नहीं होगी। इसलिए आपके जीवन से बड़ी कोई भी परीक्षा नहीं है। इसलिए हमें किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और हमें ये बातें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है। और ये बातें खासकर छात्रों के लिए बहुत आवश्यक है। और जो भारतीय समाज है उसमें भी मतलब ये चीज़ें समझाना, चाहे वो माता पिता हों या शिक्षक हों या अन्य लोग हों, कि मतलब आपके जीवन से बड़ी कोई भी परीक्षा नहीं है। इसलिए किसी भी परीक्षा को आप अपने जीवन से अधिक महत्व न दें। इस बात को छात्रों को खासकर बताया जाना चाहिए। और जो एक प्रकार की मानसिकता है कि मतलब अगर आप IIT, नीट या UPSC या अन्य स्टेट सर्विसेज को यदि मतलब उसमें जाते हैं तभी आप 30 मार्क खा हैं, इसके अलावा नहीं है, ये बातें सही नहीं है। प्रत्येक परीक्षा का अपने क्षेत्र विशेष में महत्वपूर्ण योगदान है और महत्व है। इसलिए कोई भी परीक्षा न तो बड़ी है न तो छोटी है। प्रत्येक परीक्षा का अपने क्षेत्र विशेष में महत्व है और उसका योगदान है। इसलिए कोई भी पद न तो छोटा है न तो बड़ा है, सभी का अपना महत्व है। आप यदि छोटे से छोटे पद में भी मतलब यदि कार्यरत हैं चयनित होकर, तो जो भी उस पद के अंतर्गत जो सेवा क्षेत्र है उसको अगर आप बेहतर ढंग से पूरा कर रहे हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए किसी भी परीक्षा को मतलब अपने जीवन से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। और अब भारतीय समाज के अंदर जो ये मानसिकता बनी हुई है, एक जो छात्रों को थोड़ा स्कूलिंग टाइम से भी मतलब ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपका नंबर इतना होना चाहिए, आपको टॉपर बनना चाहिए या अन्य प्रकार की चीज़ें, मतलब इस प्रकार की महत्वाकांक्षी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये चीज़ें मतलब उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक छात्र की योग्यता, रुचि, क्षमता, परिस्थिति अलग अलग है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से एक मानक तय नहीं कर सकते हैं और अपनी तुलना मतलब दूसरों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियाँ और कार्य करने का ढंग, क्षमता, रुचि, अरुचि अलग अलग है। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य में, कार्य में, सफलता में, असफलता में संतुष्ट रहना चाहिए। और जब संतुष्ट रहेंगे तभी एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। तो ये चीज़ें समझना आवश्यक है। और इसके अलावा महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ वास्तविकता का ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वास्तविकता का ज्ञान रहेगा तभी उस प्रकार के कार्य हो सकते हैं। इसलिए रीलबाज नहीं, रियलबाज बनिए, यानी वास्तविकता से जुड़े रहिए और उन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लीजिए। और किसी भी यदि आप सेवा क्षेत्र का चयन कर रहे हैं तो ये बातें ध्यान रखिए कि आप उस सेवा क्षेत्र का चयन अपने रुचि से, अपने योग्यता से, अपने हिसाब से, अपने परिस्थिति के अनुसार चयनित करिए, न कि किसी के तनाव दबाव में आकर, अनावश्यक रूप से किसी के तनाव दबाव में आकर ऐसा निर्णय न लें तो चीज़ें बेहतर होंगी। आप हमेशा अपने परिस्थिति और योग्यता और रुचि, अरुचि, उसके हिसाब से यदि आप इस प्रकार के निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए अधिक बेहतर होगी। और ये चीज़ें समझेंगे कि जो भारतीय समाज है, ये जो परीक्षा व्यवस्था को लेकर एक प्रकार की ऐसी मानसिकता विकसित किया है, उसके लिए मतलब कौन कौन जिम्मेदार कारक हैं और उसके लिए मतलब क्या क्या समाधान हो सकता है। भारतीय समाज की सबसे बड़ी एक मतलब गलती यही है कि भारतीय समाज किसी भी पद या प्रतिष्ठा को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के महिमा मंडित करके देखना लगता है। वो सोचता है कि यदि आप बड़ी सी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी आप 30 मार्क का हैं, अन्यथा नहीं मानता है, जबकि ऐसी बातें नहीं हैं। आप मतलब किसी भी सेवा क्षेत्र में हैं, यदि उसमें बेहतर कार्य कर रहे हैं तो वही आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए किसी भी परीक्षा को न तो कमतर आंकें, न तो बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के महिमा मंडित करें। हालांकि कुछ परीक्षाएं, कुछ सेवाएं हैं जो उनका मतलब महत्व काफ़ी अधिक है, फिर उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां भी अधिक हैं, वो सब चीज़ें हैं। इसलिए आप हमेशा अपने योग्यता, रुचि, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेकर क्रमागत रूप से आगे बढ़ें तो चीज़ें बेहतर होंगी। और इसमें यह चीज़ें समझना आवश्यक होगा कि जो छात्रों के बीच जो तनाव दबाव रहता है उसका मतलब जिम्मेदार कारक किस प्रकार से कार्य करते हैं और उसके लिए मतलब क्या क्या समाधान हो सकता है। सबसे पहले यही है कि जो नीट IIT के छात्र होते हैं वो लगभग 16, 17, 18 साल के रहते हैं, तभी से उनके ऊपर एक प्रकार से प्रेशर क्रिएट होता है। और ये भी परीक्षाएं मतलब काफ़ी कठिन परीक्षाएं हैं नीट और IIT की। तो उसमें मतलब बच्चों के अंदर अगर पहले से ही इस बात को, इस मानसिकता को विकसित कर दिया जाएगा कि आपके जीवन से बड़ी कोई भी परीक्षा नहीं है, तो आप किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व न दें, तो वो बच्चे मतलब उस प्रकार के दबाव में एक संतुलन बनाने में एकदम आसानी से मतलब आरामदायक महसूस करेंगे। लेकिन भारतीय समाज केवल ग्लैमर देखता है, चमक धमक देखता है। तो इसके लिए भारतीय समाज को चाहिए कि जो इस प्रकार की व्यवस्था है, वो जो छात्रों की मानसिक स्थिति होती है
इस प्रकार के तनाव दबाव को मतलब सहन करने की जो क्षमता होती है उस पर ध्यान रखें। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कारक है कि जो ये मिशनरी की जो शिक्षा प्रणाली व्यवस्था है, जो लॉर्ड मैकाले के आधार पर जो बनी हुई है, इसमें मतलब एक केवल रोबोट के तरह मतलब छात्रों को तैयार किया जाता है, न कि एक मानसिक रूप से एकदम मजबूत छात्र को तैयार किया जाता है। क्योंकि जो ये पश्चिमीकरण वाली शिक्षा व्यवस्था है, जो मिशनरियों की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें केवल मतलब आपको ये भौतिक जगत का मतलब ज्ञान अधिक बताया जाता है कि मतलब आपको अधिकतम ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है जो मिशनरी वाली है। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है भारत के लिए कि जो भारत की वैदिक शिक्षा प्रणाली की जो बेहतर चीज़ें हैं, जो अध्यात्म की बेहतर चीज़ें हैं, इसमें नियम है, यम है, संयम है और अन्य प्रकार की जो बेहतर चीज़ें हैं जो मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं, उनको मतलब छात्रों को सिखाया जाए। और गुरुकुल व्यवस्था में यही विशेषता थी कि जो पहले के छात्र थे उनको मतलब उनको मानसिक रूप से इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया जाता था कि कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना वो काफ़ी आसानी से कर लेते थे। लेकिन आज के समय में पश्चिमीकरण के चक्कर में मतलब ये सब नैतिक मूल्यों को और अध्यात्म की बातों को जो मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति को मजबूत करती हैं, उनको उतना अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है। और यही कारण है कि जो छात्र हैं वो अधिक तनाव दबाव में आ रहे हैं। और इसीलिए जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसमें 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इसलिए उसमें एक प्रकार का संयम, नियम, अनुशासन रहता था जिससे वो छात्र एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उनका विकास होता था। तो आज के संदर्भ में ये चीज़ें आवश्यक है कि छात्रों को वैदिक शिक्षा प्रणाली की जो बेहतर चीज़ें हैं, जो मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, उनको भारतीय शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित किया जाए और उनको महत्व दिया जाए। और इसके अलावा अन्य कारक ये हैं कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें जो ये पश्चिमीकरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो वैदिक शिक्षा प्रणाली की चाहे जो भी बेहतर चीज़ें हैं उसको सम्मिलित किया जाए और केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए छात्रों को तैयार न किया जाए, बल्कि उनके अंदर एक प्रकार के नैतिकता, सत्यनिष्ठा और इस प्रकार के मानवीय मूल्यों के विकास के लिए अध्यात्म की बेहतर चीज़ों को सम्मिलित किया जाए। तो ये चीज़ें आवश्यक हैं कि जो भारत में इस प्रकार की समस्या है, खासकर बड़ी परीक्षाओं को लेकर, तो उसमें इस प्रकार का समाधान हो सकता है। इसके अलावा अन्य चीज़ें हैं कि आप हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहिए, अपनी तुलना दूसरों से कतई मत करिए। आप हमेशा अपने लक्ष्य में, कार्य में, सफलता में, असफलता में हमें हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब संतुष्ट रहेंगे तभी एक प्रकार से मन में स्थिरता आती है, फिर इसके बाद आप में एक आनंद की अनुभूति होती है। और आज के समय में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें कि जो तुलनात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है छात्र या अन्य लोगों के बीच, जिसमें मतलब अनावश्यक रूप से एक प्रकार का तनाव बनता है कि लोगों के स्टेटस या प्रोफाइल देख देख कर वो तुलना करके तनाव बनाते हैं कि मतलब वो वहाँ पहुँच गया, हम यही हैं, या कमतर आंकने लगते हैं अपने आप को। इस प्रकार की जो नकारात्मक भावना है वो हावी होने लगती है। इसलिए चाहिए कोई भी मनुष्य हो अपनी तुलना दूसरों से कतई न करे, वो हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहे, उसके पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहे और क्रमागत रूप से कार्य करते हुए आगे बढ़े। और वही चीज़ें हैं जो उसको मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। फिर तीसरी बात, एक जो प्रारब्ध होता है जिसे डेस्टिनी कहते हैं, जो भाग्य भी जिसे कहते हैं लोग, तो कोई भी मनुष्य हो उसके जो प्रारब्ध में जो चीज़ें हैं, जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, वो घटनाएं घटित होकर रहेंगी। यदि ईश्वर की कृपा होगी तो वो घटनाएं बदल सकती हैं या उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा वो घटनाएं घटित होकर ही रहती हैं। तो इसलिए मनुष्य के हाथ में केवल उसका सत्कर्म है, तो इसलिए हमें सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। ये एक प्रकार की, इसीलिए जो ईश्वर की परिकल्पना है, जो मतलब इस प्रकार की व्यवस्था है, यहीं पर मतलब इस चीज़ का अधिक महत्व है, जो मतलब एक मानवीय मूल्य को एकदम मतलब एक ऐसे व्यवस्था में ढालने की कोशिश करती है कि वो क्रमागत रूप से आगे बढ़ता है और चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस समस्या के समाधान के लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सामाजिक मूल्यों के अंदर भी बदलाव होना चाहिए और इनको व्यवस्थित किया जाना चाहिए। और मानवीय मूल्य जो हैं उनको भी मतलब बना कर रखना बहुत आवश्यक है। और इसलिए कोई भी परीक्षा हो उसको आप अपने जीवन से अधिक महत्व न दीजिए, क्योंकि आपका जीवन सबसे मूल्यवान है। प्रत्येक मनुष्य का अपने उसका जीवन अपने आप में मूल्यवान है। इसलिए किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व न दें। और इसके अलावा आप हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहें और सकारात्मक कार्य करते हुए आगे बढ़ें। और ये सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है उससे थोड़ा बचें और सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाएं और प्रत्येक चीज़ को केवल सोशल मीडिया के आधार पर तय न करें, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें बताई जा रही हैं वो पूरी तरह से सही नहीं होती हैं। उसमें कुछ चीज़ें सही होती हैं, इसके अलावा अन्य चीज़ें जो होती हैं उसमें टीआरपी बटोरने या
व्यूज़ के चक्कर में चीज़ें बताई जाती हैं। इसलिए सोशल मीडिया को अपने ज्ञान का मुख्य आधार न बनाएँ। आप प्रमाणित किताबों को पढ़िए, वहाँ से चीज़ों को मतलब बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करिए और योगा करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। फिर इसके बाद कुछ सकारात्मक लोग हैं उनको उनकी बातों को सुनिए, सत्संग सुनिए। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता भी मतलब पढ़ सकते हैं, रामायण देखिए, महाभारत देखिए। इसमें मतलब जो एक मानवीय मूल्य होता है कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को कैसे मतलब उसका सामना किया जाता है, उन मूल्यों का इसमें मतलब समाकलन है, सब कुछ समाहित है। इसलिए ऐसी चीज़ों को मतलब जो सकारात्मकता प्रदान करती है, उनको देखिए, सुनिए, समझिए, तो आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जावान प्रवृत्ति का विकास होगा। और नकारात्मक लोगों, नकारात्मक विचारधारा और नकारात्मक बातों से कतई प्रभावित न होइए। आप हमेशा मतलब सकारात्मकता की मतलब प्रत्येक परिस्थिति में खोज करिए। और ऐसी बात नहीं है कि हमेशा मन में सकारात्मक विचार ही आते रहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर सकारात्मक, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, लेकिन जो मन, दिमाग, शरीर है, इसमें जो मन होता है वो हमेशा नकारात्मक, सकारात्मक विचार फेंकता रहता है, लेकिन जो दिमाग होता है वो विवेक का प्रयोग करके उसमें से सकारात्मक चीज़ों को, विचारों को लेता है, फिर इसके बाद नकारात्मक उसी में छोड़ देता है। तो इसलिए ये बातें समझना आवश्यक है कि मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और ख़ासकर आज के समय में, आज क्योंकि जो मनुष्य है वो डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के तहत उससे अधिक जुड़ाव रखता है, जबकि कोई भी जीव हो उसका एक पारिस्थितिकी पर्यावरण होता है, और जब वह जीव उस परिवेश से बाहर निकल जाता है, अलग थलग रहने लगता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि कोई भी जीव है वो प्राकृतिक चीज़ों से जितना ज़्यादा जुड़ा रहेगा, उसमें मतलब उतना अधिक ऊर्जा की मतलब पूर्ति होगी, और एक प्रकार से सकारात्मकता का विकास होता रहता है। इसलिए किसी को दिखाने के लिए या मतलब अनावश्यक रूप से भौकाल बनाने के चक्कर में मतलब किसी चीज़ को चढ़ा बढ़ा के महिमा मंडित करके उसको दिखाया न जाना चाहिए। और आप हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहिए और सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें मतलब धीरे धीरे क्रमागत रूप से वो सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं। इसलिए इतनी चीज़ें थीं जिनको समझना बहुत आवश्यक है, और ख़ासकर भारतीय शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की सुधार होना चाहिए। और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, और उनको पहले से ही इस बात को बताया जाना चाहिए कि आपके जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है, इसलिए किसी भी परीक्षा को अपने जीवन से अधिक महत्व न दें और अनावश्यक रूप से तनाव दबाव न लें। और ये बातें खासकर जो लाखों रुपए फीस लेने वाले मिशनरी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग है, उनको बताया जाना चाहिए, उनके द्वारा बताया जाना चाहिए। क्योंकि वो लोग अगर इतना ज़्यादा मतलब फीस और ये सब व्यवस्थाएं मतलब वो कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, तो मतलब ये बातें क्यों नहीं बता पा रहे हैं। और जो भ्रामक विज्ञापन होते हैं खासकर कोचिंग माफियाओं द्वारा, उनको भी मतलब इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि उनका भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है ये रीलबाजी के चक्कर में वास्तविकता से भटकाने में लोगों को, छात्रों को। इसलिए उनके ऊपर भी मतलब कार्रवाई होनी चाहिए। और जितना आप वास्तविकता से जुड़े रहेंगे, वास्तविक चीज़ों से जितना ज़्यादा जुड़ाव रखेंगे, उतना चीज़ें बेहतर होंगी। फिर इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी एक बात कहते हैं कि यदि दीपक की भांति जलोगे तो वो काफ़ी समय तक जलोगे, और हाइड्रोजन की भांति अगर जलोगे तो 1-2 दिन में फ्यूज हो जाओगे। इसलिए समतामूलक जीवन बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। दुनिया के कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में उतार चढ़ाव न आए। बस अंतर इतना है कि किसी मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा आता है, फिर किसी के कम आता है, लेकिन आता सभी के जीवन में उतार चढ़ाव है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से कतई न करें। आप हमेशा अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में, अपनी सफलता में, अपने असफलता में हमेशा संतुष्ट रहें, अपने आप में हमेशा संतुष्ट रहें, तब आनंद की अनुभूति होगी। और सत्कर्म करते हुए आगे बढ़िए। धन्यवाद।